associated with all the fashion industry, nationally and internationally. So it's an honor to welcome the one and only one, that's Mr. Pandit Rathore up on stage. So heartily welcoming, जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए. Come on. And I request Manju ma'am to please felicitate him. So on behalf of the entire Vivek Film Productions, I'm sure we highly appreciate your presence. So would you say a few words? I also call upon the director, that is Partho Ghosh, to please come forward, up on stage. I request Ali Khan sir to please come forward up on stage. खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा वो खूबसूरत है. Let's welcome her up on the stage. Javed Haider as well. मुन्ना भाई प्लीज स्टेज पर आए. मुन्ना भाई. शरद जी, मैं चाहूंगा आप भी स्टेज पे आए, जिनकी भिखारी फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने वाली है. करण पांडे साहब प्लीज स्टेज पर आए. और ये वो बेहतरीन टीम है जो आपके सामने है, जो प्यार करेगी लेकिन ट्विस्ट के साथ, प्यार में थोड़ा ट्विस्ट. विवेक फिल्म्स प्रोडक्शंस की तरफ से ये फिल्म बहुत जल्द शुरू होने की कगार पे है. एंड we are also waiting for the amazing director too. He's an Indian music composer. Very soon he'll be right here among us. That's none other than Bapi Lahiri. तो बापी दा का इंतजार करेंगे. वो करीब ही हैं, लेकिन कितने करीब हैं बस ये हमें देखना है. Okay, now I request Ali sir. I request Ali sir to please stay back. We're expecting few more guests and then we'll be about to do our muhurat. So I request all the guests to please stay back. ये नाम रखा गया क्योंकि हमारे कहानी का जो किरदार है वो प्यार में तो है, पढ़ते हैं पर पढ़ के उनका इतना प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं उस प्यार में, और उस प्यार से वो बचने के लिए फिर कोशिश करते हैं, फिर दूसरे प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उस प्रॉब्लम को बचने के लिए कोशिश नहीं करते. तो वो ट्विस्ट पे ट्विस्ट तो चलते रहते हैं उनका कहानी, और पीछे पीछे वो प्यार भी उसको फॉलो करते हैं. मुकेश, आपने पहले भी दादा के साथ काम किया है, सो इस बार कितने उत्साहित हैं और किस तरीके से इस प्रोजेक्ट से आप? पहले भी मैं बहुत एक्साइटेड था. फिल्म जब आपने जो है जिस तरीके से डायरेक्शन दिया मुझे और जिस तरीके से दादा का काम करने का अंदाज देखा, इज़ वेरी एक्साइटेड कि मैं तो पहले से ही सोचा करता था कि दादा के साथ कब काम करने का मौका मिले, और वो मिल गया. और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेकंड टाइम भी दादा के साथ काम करने का मौका मिला मुझे. तो इसके लिए तो मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ. जो मूवी जो हम दादा ने जो है मेरे ऊपर पिक्चराइज़ की है नैनीताल में, वो मुझे भी देखने का बहुत उत्साह हो रहा है कि कब उस तरीके का दादा ने जो मुझसे काम लिया है और मैं देखूँ. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे आलोक जी. एंड मंजू जी, किस तरीके से आप तैयार हैं, क्योंकि ये भी एक रिश्ता है जो कई सालों का है, और इसमें कैसे ट्विस्ट टर्न्स हैं, जरा उसका भी जिक्र करें आप. सबसे पहले तो मैं अपने प्रोजेक्ट के जो मेन कारोबार जिनके सिर पे होता है, ईपी ऑफ प्रोजेक्ट भूषण अग्रवाल जी को बुलाना चाहूँगी स्टेज पे, क्योंकि सारी जो रूपरेखा है, जो भी अरेंजमेंट्स हैं, सब इनकी ही कंधों पर होता है. सो प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज भूषण अग्रवाल जी. इतना फास्ट वर्क करते हैं और इतना वॉक करते हैं ना
विदाउट डाइटिंग, इसलिए जो है बहुत हार्ड वर्क है मिस्टर भूषण जी का। आलोक जी, मैं प्रोजेक्ट के बारे में बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जैसे मैंने फर्स्ट फिल्म की और जैसे कि कहा जाता है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि प्रोडक्शन इज़ नॉट अ इजी टास्क, बहुत ही टफ टास्क है। और एक प्रोड्यूसर्स के सामने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के ड्यूरिंग जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो फेस करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। बट दिस टाइम, और जैसे कि मैंने लास्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया दो पल प्यार के, तो बस मेरी फीलिंग्स यही है कि मैं सेफ हैंड्स में हूँ। सो पार्थो दा, ही इज़ अ अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग डायरेक्टर, और मतलब मैं इनके लिए, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं इनके साथ वर्क एक्सपीरियंस बोलने के लिए। सो एक बार ज़ोरदार तालियां मेरे तरफ से दादा के लिए। और मैं न्यू प्रोड्यूसर्स के लिए यही बोलना चाहूँगी कि बस स्टार्टिंग एक दो प्रोजेक्ट्स तक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट उसके बाद जो हैबिचुअल हो जाते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं, फिर इतना टफ नहीं होता है। और बस यही है कि मैं अभी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करेंगे होपफुली। So, वैसे मंजू जी हमारे बीच और भी स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, तालियों से स्वागत करना चाहेंगे एक्टर मुश्ताक खान जी का। एंड वी हैव दी अमेजिंग जिन्होंने एक से बढ़ के एक केस सॉल्व किया। यस मीडिया, थैंक यू सो मच फॉर इंटरप्टिंग। मीडिया से रिक्वेस्ट है कि वो अपने सवाल पूछ सकते हैं। His new film Akash is also going to come release. Please Mohit Madaan come on the stage, and along with him we also have Mr. Kale, Subhash Kale, the owner of Vikrant Studios, very famous studios, you know, all lots of films. Mr. Kale, please come on the stage. On behalf of Vivek Film Productions, we heartily welcome them as well. With this, now I request media to please proceed towards Q&A. Yes? हाय दिस इज प्रियंका। सो आपका जो टाइटल है प्यार में थोड़ा ट्विस्ट, इसमें एस ट्विस्ट है कि प्यार ट्विस्ट है? आपका जो अभी टाइटल मैंने देखा एस ट्विस्ट है, तो ट्विस्ट क्या है, प्यार है कि एस है? प्यार में थोड़ा ट्विस्ट, और जो एस को आपने ट्विस्ट कर दिया टाइटल में, ट्विस्ट का एस देखो, एस को उल्टा कर दिया आपने। That is the twist. The S is what you have to say is the twist. आगे बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा दादा के साथ मुझे। बस आप लोगों का जो है आशीर्वाद चाहिए और बस इसी तरीके से प्यार देते रहिए और बहुत कुछ सीखने का आगे भी मौका मिलेगा आप लोगों से, और बस आप लोगों का प्यार चाहिए। मंजू जी, मेरा सवाल आपसे है, कहते हैं मौका भी है दस्तूर भी है, और आप एक नहीं दो नहीं तीन चार फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं और बहुत बड़ी जवाबदारी होती है प्रोड्यूसर की, और कहते हैं जब जवाबदारी का बोझ कंधे पे पड़ता है तो अक्सर बचपन याद आ जाता है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ मेरे कंधों पर है ही नहीं, बिकॉज इतने सेफ शोल्डर्स मेरे पास है, अजय जी, दादा, मुकेश, तो मैं अपने आप को बहुत लाइट फील करती हूँ। एंड आई एम वेरी लकीएस्ट वुमेन इन दिस अर्थ, बिकॉज मैंने हमेशा से यही सुना है कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक लेडीज़ का हाथ होता है, बट आई बिलीव कि मेरे पीछे मुकेश का बहुत बड़ा हाथ है एंड ही इज़ सच अ अमेजिंग पर्सन, और उनकी वजह से ही मैं ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर पा रही हूँ। दादा, मेरा सवाल आपसे है, दो पल प्यार के और प्यार में थोड़ा सा ट्विस्ट, ये दोनों में डिफरेंट कितना है दादा? दोनों फिल्म एक तरीके लग रही जी? नहीं, दोनों फिल्म एकदम ही टोटल अपोजिट डायरेक्शन में है। दो पल प्यार की एक सोशल पिक्चर है, सोशल फैमिली ड्रामा है, जिसमें ठीक है उसमें भी कोई फिल्में, सभी फिल्में कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहते हैं, पर सोशल फैमिली ड्रामा में वो ट्विस्ट है। और ये जो फिल्म बन रहा है ये रोमांटिक फिल्म है। रोमांटिक फिल्म में जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स के अंदर जो ट्विस्ट है, ट्विस्ट में जो कॉमेडी है, उसमें जो सफरिंग है, वो सब इसमें है। तो दो फिल्म से कोई एक दूसरे से मिल है नहीं, दोनों अलग अलग फिल्म। थैंक यू। Any more questions from the media? Thank you so much.
Yes, we also have one more amazing personality, जैसे कि कल आप सभी को पता होगा फिरकी का पोस्टर लॉन्च था।